नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम देश में शेयर बाज़ार में जो हाहाकार मचा है उस पर बात करेंगे। साथ ही कुछ बातें हम देश की सुरक्षा पर भी रखेंगे, जिसके लिए हमने कई जगह से सूचनाएं एकत्रित की हैं। उन सूचनाओं के ज़रिए हम आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचाएंगे। तो पहले आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें। अब हम देखते हैं कि सेंसेक्स के हालात क्या हैं और पिछले एक महीने से लगातार सेंसेक्स गिरता जा रहा है। यह शायद 29 साल का रिकॉर्ड टूटा है, ऐसा हमारे सामने सूचनाएं प्राप्त हुई हैं हमको। लेकिन भारत सरकार, वित्त मंत्री या दूसरे कोई जो मिनिस्टर हैं, अमित शाह, वो बार बार बातें किया करते थे उस पर कि हमारी स्थिर सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा हो जाएगा। तमाम पहले कुछ शेयर बाज़ार में कुछ कमी आती थी तो उस पर नरेंद्र मोदी बार बार जाने कितना तूफान खड़ा करते थे। अब वही नरेंद्र मोदी बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है। तो पहले हम सेंसेक्स के ऊपर बात करते हैं कि जिसकी वजह से आज शायद 85 लाख करोड़ का घाटा शेयर बाज़ार में शेयर जो निवेशक हैं उनको हुआ है। और मैं शायद आपको बताना ये भूल रहा हूँ कि जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना पैसा निकाल, अपने जो शेयर हैं उनको बेच करके जा रहे हैं। और हमारी जो आरबीआई है वो अपना जो डॉलर है उसे बेच करके अपनी स्थिति को स्थिर बनाने की कोशिश कर रही है बार बार। और डॉलर बढ़ रहा है और रुपया लगातार गिर रहा है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। सरकार के तमाम बड़े ऐलान और महंगाई घटने के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी संभलने का नाम नहीं ले रहा है। फरवरी महीने के आखिरी दिन भी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर खुले। आज भी बाजार में कामकाज की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई और निफ्टी सेंसेक्स ने अपने अहम स्तरों को तोड़ दिया। दरअसल अमेरिका की ओर से ताजा टैरिफ खतरों ने वैश्विक बाजार युद्ध की आशंकाओं के कारण भारतीय बाजार से विदेशी पूंजी का बाहर जाना लगातार जारी है। जानकार इसे भारतीय बाजार में गिरावट का एक बड़ा और अहम कारण बता रहे हैं। इस गिरावट से बीएसई लिमिटेड का मार्केट कैप 7.16 लाख करोड़ रुपए घटकर लगभग 385 लाख करोड़ रुपए रह गया है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा दलाल स्ट्रीट की खबर है। 2 महीने से भी कम समय में भारतीय शेयर बाजार में जितना पैसा डूबा है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी से भी ज्यादा है। भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन साल की शुरुआत से अब तक 520 अरब डॉलर यानी करीब 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान बांग्लादेश की जीडीपी अनुमान से भी ज्यादा है। लगातार 5वें महीने शेयर मार्केट में गिरावट आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि 1996 के बाद ये पहला मौका है जब लगातार 5 महीने शेयर मार्केट में गिरावट आई है। 29 साल पहले लाल निशान पर ऐसा लटका है कि निवेशकों के लाखों करोड़ स्वाहा हो गए हैं। पिछले 6 महीने में सेंसेक्स करीब 8,897 अंक यानी 1.78% तक गिर चुका है, जबकि इस दौरान निफ्टी में 3,026 अंक के करीब यानी 11.97% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गद्दी संभालने के बाद से ही टैरिफ का ऐसा चाबुक चलाया कि भारत के शेयर बाजार में भूचाल आ गया। ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा, चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान क्या किया कि ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच गया। बाजार के जानकारों की माने तो निवेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ बयानों से डरे हुए हैं। वहीं जीडीपी के आंकड़ों का भी इंतजार हो रहा है। निवेशकों के इस डर की बड़ी वजह धीमी आर्थिक वृद्धि, कमजोर कमाई, ट्रंप की टैरिफ नीतियां और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली है, जिसकी वजह से बाजार पर दबाव हावी हो गया है। ऐसी चर्चा है कि भारतीय बैंकों की चौथी तिमाही की आय बाजार अनुमान से कम रहने की उम्मीद है। शुक्रवार को भारतीय बाजार में ये तेज बिकवाली है।
क्योंकि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही की आय का सीजन बेहद निराशाजनक रहा और बाजार मौजूदा परिस्थितियों में इस निराशाजनक खबर को पचा नहीं पा रहा है। इसी के साथ एफआईआई लगातार भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं, फिर भी डीआईआई उस तरह आगे नहीं आ रही। डीआईआई द्वारा एफआईआई की बिकवाली को चुनौती न दिए जाने का एक बड़ा कारण ऊंचे स्तरों पर उनकी स्थिति है। डीआईआई ऊंचे स्तरों पर अटके हुए हैं, इसलिए जब तक उन्हें बाजारों की स्पष्ट तस्वीर नहीं मिल जाती, वे खुद फिर से स्थापित करने की जल्दी में नहीं है। एमएससीआई में होने वाले फेरबदल भी शुक्रवार को शेयर बाजार में आई गिरावट का एक कारण हो सकता है। इस फेरबदल के बाद कारोबार की मात्रा प्रभावित हो सकती है, साथ ही किसी खास शेयर में पैसे का आना जाना भी प्रभावित हो सकता है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तो हमने सुना शेयर बाजार का हाल, अब हम शेयर बाजार के साथ साथ देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी हम कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं, वो देखेंगे हम। जो भाई अशोक कुमार पांडे हैं, हमारे यूट्यूबर साथी हैं और बहुत गजब का उनका एनालिसिस होता है, उसकी कुछ झलक हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं भाई अशोक कुमार के साथ ये चीज़ें शेयर करने के लिए कि डिफेंस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और शेयर बाज़ार के बारे में भी उन्होंने कुछ अपना एनालिसिस किया है। खेल खेल रहे हैं, इसको समझना आसान काम नहीं है, लेकिन एक बात उनके पूरे खेल से बहुत समझ में आ रही है, बहुत साफ समझ में आ रही है, और वो ये है कि वो पूरी दुनिया में अमेरिका की जो गुंडागर्दी है उसको नए तरीके से लागू करना चाहते हैं और उसमें इंडिया को कोई खास फायदा नहीं देना चाहते हैं। इस दावे के बावजूद कि मोदी उनके दोस्त हैं, जिस तरह से वो इंडिया को डील कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। अभी तक जो चीजें सामने आई थी वो टैरिफ को लेकर थी, बाकी सारी चीजों को लेकर थी, चलो समझ में आता है। व्यापार का मामला है, अमेरिकी व्यापारियों का व्यापार वो बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिकन जो कंपनियां हैं उनका सामान हिंदुस्तान के अंदर आए, बिके, तो टैरिफ कम होगा तो अमेरिकन कारें और बाकी सारा सामान इंडिया में आएगा। हालांकि इसकी वजह से इंडियन मार्केट की जो तबाही होगी, आप देख रहे हैं पिछले महीने भर से सेंसेक्स जैसे लगातार गड्ढे में जा रहा है। एक जमाना था कि सेंसेक्स 2 दिन नीचे जाता था और टीवी मीडिया हर जगह बहस शुरू हो जाती थी, हर जगह बड़ी बड़ी हेडलाइंस लग जाती थी। आज कंडीशन यह है कि महीना भर हो गया लगातार सेंसेक्स डाउन जा रहा है। कई लोगों ने वीडियोस भी बनाए इस बात पर कि कैसे सिप लगातार जो है वो बेचा जा रहा है, लगातार म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश है उसको लगातार कम किया जा रहा है। जिन लोगों ने मंथली सेट किया हुआ था कि हर महीने इतने का सिप खरीद रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोगों ने वो खरीद बंद कर दी है क्योंकि लगातार उनकी वैल्यू कम हो रही है। तो ये सब तो ठीक है, चलिए मार्केट का खेल है, मार्केट अपने तरीके से खेलेगा। ट्रंप के जो सारे ये निर्णय हैं, जो सारे भाषण हैं, उसका बहुत बुरा असर पड़ा है भारत के बाजार पर, ये बात तो समझ में आ रही है। और अब तो ये भी सामने आया है कि रुपए की वैल्यू जो आज 86 रुपीस दिख रही है वो शायद 108 के बराबर हो गई है, यानी 108 रुपए देने पर आपको $1 मिलेगा। ये वाली स्थिति हो गई है। इस स्थिति से बचाने के लिए 86-87 के आसपास रखने के लिए रिजर्व बैंक ने अपनी मुद्रा बेची है, वो सारी डिटेल्स आई है। तो जो आर्थिक संकट आ रहा है वो तो एक खेल है, उस पर कई बार मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं। लेकिन कोई देश आर्थिक परेशानियों से तो आगे पीछे जूझ सकता है। सुरक्षा का जो मामला होता है, सिक्योरिटी का मामला होता है, और खास तौर पे जब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनके लोग सबसे ज्यादा इसी बात पर हमला करते हैं कि हमारे आने के बाद सीमाएं सुरक्षित हो गई, हमने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आर्मी फर्स्ट, और दुनिया भर की बातें होती रहती हैं। नेशनलिस्ट अपने आप को कहते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, ये सारी बातें होती रहती। लेकिन इन सब बातों के आगे अमेरिका के सामने जिस तरह से आप झुके जा रहे हैं और उसके बाद हमारे यहां किस तरह से सुरक्षा संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, सिक्योरिटी संबंधी प्रॉब्लम सामने दिखाई दे रही है, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा कल कई सारे अखबारों ने किया है। ज्यादातर अखबार चुप है, लेकिन कुछ अखबारों ने इस पर डिटेल्स दी हैं और ये डिटेल पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि अमेरिका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बैलेंस है, या इसमें चाइना को भी आप शामिल कर लीजिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना के बीच में जो बैलेंस है उसको कुछ इस तरह से टिल्ट कर रहा है जिससे भारत का काफी नुकसान होने की संभावना है।
ये तो आपको पता ही है कि भारत को उसने F-35 देने का प्रपोजल दिया है और कहा जा रहा है कि भारत उस प्रपोजल को हां कर चुका है। F-35 के बारे में यह भी आपको पता है कि एलन मस्क इसको कबाड़ बता चुके हैं। क्यों बता चुके हैं वो मैं डिटेल में आऊंगा। इसके 5th जनरेशन को इंडिया को देने की बात चल रही है। फाइनली वर्ल्ड कप विनर्स के साथ की बात चल रही है। लेकिन जिस बात पर हिंदुस्तानी अखबार चुप्पी साधे हुए हैं या हिंदुस्तानी मीडिया चैनल्स चुप्पी साधे हुए हैं वो है पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का रवैया। पाकिस्तान को F-16 पहले ही अमेरिका काफी मात्रा में दे चुका है। जब ट्रंप शासन में थे तो उन्होंने रोक दिया था, इस पूरी डील पर रोक लगा दी थी, और बाइडेन जब आए तो उन्होंने इस डील को फिर से खोल दिया और कहा यह कि इसका इस्तेमाल केवल एंटी टेररिज्म और एंटी रिबेलियन अभियानों में हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान ने कहा कि हमारे यहां टेररिज्म की प्रॉब्लम है, ईरान से सीमा लगी हुई है, वहां भी पाकिस्तान को टेररिज्म की प्रॉब्लम है, और जगहों पर इंटरनल टेररिज्म की प्रॉब्लम है। आप जानते हैं अलकायदा का काम भी पाकिस्तान के अंदर रहा है, तो पाकिस्तान में टेररिज्म की प्रॉब्लम है। यह अलग बात है कि बहुत सारा टेररिज्म पाकिस्तान का होम ग्रोन है। तो इसका मुकाबला करने के लिए वो लगातार अमेरिका से चाह रहा था कि F-16 मिल जाए, और बाइडेन के टाइम में उसको F-16 मिल गया। ट्रंप ने 397 मिलियन $397 मिलियन की बात की है देने की पाकिस्तान को F-16 के मेंटेनेंस के लिए। यानी पाकिस्तान को F-16 पहले ही मिल चुका है, जो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट वो वार प्लेन है। ये वही F-16 बॉम्बर है जिसका यूज गजा में भी किया गया है। तो एक तो उनको F-16 मिल गया है और प्लस $397 मिलियन ट्रंप दे रहे हैं पाकिस्तान को उसके रख रखाव के लिए, जबकि हिंदुस्तान में जो $21 मिलियन आया था उसको लेकर इतना तमाशा हो रहा है। अब आप कहेंगे इससे हिंदुस्तान को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? मैं बताता हूं हिंदुस्तान को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। बालाकोट वाला आपको अभियान याद है, जब मोदी जी ने दावा किया था कि पाकिस्तान में घुस के हमने मारा है। उस समय दावा किया गया था कि F-16 को हमने नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान ने इससे मना कर दिया था। अब आप देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो झड़प हुई, हिंदुस्तान का यह आरोप है कि F-16 पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ। पाकिस्तान इस बात से लगातार मना करता रहा कि उसने F-16 का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक केबल जो है वो लीक हुआ अगस्त 2019 में, और इस अगस्त 2019 में जो केबल लीक हुआ था वो था अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड्रिया थॉम्सन का। अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी एंड्रिया थॉम्सन, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के चीफ को लिखा था कि आप F-16 का यूज जो है वो अनऑथोराइज बेसिस में कर रहे हैं, यानी आपको आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए दिया गया है, आप भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि बालाकोट वाला जो सारा खेल उस समय हुआ था, उस खेल में पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया था। अब होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि उसके बाद F-16 के इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल के बाद, यानी अमेरिका के साथ उसने जो डील की थी उसमें जो शर्तें थी, उन शर्तों को तोड़ने के बाद अमेरिका अपना सहयोग बंद कर देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान वही सारी हरकतें लगातार करता रहा। लगातार पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा पर F-16 देखे जाते रहे, यह एक फैक्ट है। अब ट्रंप साहब आए हैं। ट्रंप साहब ने आते ही दुनिया भर का फॉरेन एड फ्रीज कर दिया, यानी अमेरिका जो सहायता दुनिया भर में भेज रहा था वो सारी सहायता फ्रीज कर दी गई। केवल 2 मुल्क ऐसे हैं जिनकी कोई सहायता फ्रीज नहीं की गई, एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ पाकिस्तान। यानी भारत की जो सहायता है उसको फ्रीज कर दिया गया। भारत में जो विभिन्न मदों में पैसा आ रहा था उसको फ्रीज कर दिया गया, और हमारे यहां सरकार इस पर चिंता करने की जगह ये सारा कुछ राहुल गांधी पर डालने की कोशिश करती रही। 21 मिलियन को लेकर तमाशा होता रहा, बजाय अमेरिका से ये सवाल पूछने के कि आपने ये पैसे क्यों बंद किए, सवाल राहुल गांधी से पूछा जाने लगा कि 21 मिलियन डॉलर जैसे राहुल गांधी की पॉकेट में गए हो। अब राहुल गांधी का जो भी अकाउंट है उस पर गवर्नमेंट का नियंत्रण है। अगर अमेरिका से पैसा आया था तो राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। खैर, पता यह चला कि ट्रंप खुद बयान देने लगे कि हमने अपने दोस्त, यानी मेरे दोस्त मोदी को $21 मिलियन मिले हैं अमेरिका से,
और जो ही ये बयान आया कि मेरे दोस्त मोदी को 21 मिलियन डॉलर मिले हैं, त्यों ही पूरे मीडिया में खामोशी हो गई। उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करना ही बंद हो गया। जैसे ही ये राज खुला कि अमेरिका का पैसा जो है वो अलग अलग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जब ये आया कि स्मृति ईरानी उसके यूएसएड की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, जयशंकर के साथ फोटो आई, मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने से पहले यूएसएआईडी के एक प्रोजेक्ट में शामिल होने की फोटो आई और दुनिया भर की फोटो आई, उसके बाद ये मामला बिल्कुल शांत हो गया, बात ही खत्म हो गई। खैर, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की। तो हिंदुस्तान को एड मिलना बंद हो गया, पाकिस्तान को एड मिलना जारी रहा। यानी इशारे से अमेरिका ने यह बताया कि पाकिस्तान हमको ज्यादा प्रिय है, दोस्त बने रहे आप, पैसा और मदद मिल रही है उनको। अब आगे खेल देखते हैं। दरअसल अमेरिका चाहता दो चीजें हैं। पहली चीज ये चाहता है कि रशिया, जो अब तक भारत में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है, उसकी जगह अमेरिका ले ले, इस पर मैं बात करूंगा। दूसरा, चाइना जो लगातार मजबूत हो रहा है इस इलाके में, उसको थोड़ा किनारे करना चाहता है। अब देखिए, हथियार जब आते हैं ना, तो हथियार सिर्फ नहीं आते, हथियारों के साथ साथ उस देश का हस्तक्षेप भी आता है। जब रशिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान को बेचा था, तो उसके साथ साथ पूरी टेक्नोलॉजी भी बेची थी कि आप अब अपने हिसाब से इसको मेंटेन कीजिए। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक कार खरीदते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम आने पर सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के शोरूम में ठीक हो सकता है, तो दरअसल आप उस कंपनी के गुलाम हो जाते हैं। आपकी कार खराब होगी, आप उस कंपनी में लेके जाएंगे, वो मनमाना आपसे पैसा वसूलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। असल में सर्विस इंडस्ट्री जो पूरी बड़ी बड़ी कार और मोटरसाइकिल की कंपनियों ने शुरू की है, उसके पीछे यही खेल है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि छोटी मोटी चीज हो गई तो आप कंपनी तक नहीं जाते हैं, कहीं और ठीक करा लेते हैं। तो ये काम हुआ रशिया के साथ कि उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया, जिसमें अगर मिसाइल हमारे ऊपर फेंकी जा रही है तो हम उसका डिफेंस कर सकते हैं। और इस डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी भी आपको दे दी कि होम ग्रोन तरीकों से आप इसको मेंटेन कर लीजिए। इस पर अमेरिका बहुत नाराज हुआ था। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि यूएस काटसा जो होता है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत सैंक्शन लगाया भारत के ऊपर, और यह सारी कहानी पुरानी होती है। अब वो दे रहा है भारत को F-35। F-35 के साथ खेल क्या है, उस खेल को समझिए। पहली बात तो यह है कि F-35 के साथ वो आपको टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है। यानी F-35 में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको उसकी कंपनी से ही ठीक कराना होगा जो अमेरिका के पास होगा। और इस तरह से आपका एक एक F-35 किस कंडीशन में है, कहां तैनात है, यह सारा कुछ अमेरिका को पता होगा। यानी आपकी सिक्योरिटी की जो पूरी व्यवस्था होगी वो अमेरिका को पता होगी। अब आइए दूसरी चीज पे। दूसरी चीज यह कि F-35 बेहद महंगा है। एक F-35 $100 मिलियन के आसपास पड़ता है। $1 की वैल्यू आज के डेट में 86 रुपीस से ज्यादा है। तो 100 मिलियन, यानी 100 के आगे जीरो लगाते जाइए, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। तो 100 मिलियन जो है डॉलर्स एक F-35 का कास्ट पड़ेगा, खर्चा पड़ेगा आप खरीदेंगे तो। लेकिन मामला यही खत्म हो जाता तो भी ठीक था कि एक बार चलिए आप खरीद लीजिए। F-35 का जो कास्ट पड़ेगा वो 100 मिलियन का पड़ेगा। टेक्नोलॉजी आपके पास होगी नहीं, और जो उसका लाइफ टाइम मेंटेनेंस कास्ट है, एक की बात कर रहा हूं, एक F-35 का जो लाइफ टाइम मेंटेनेंस कास्ट है वो $1.5 ट्रिलियन होगा। अब ट्रिलियन से हिंदुस्तान काफी परिचित हो चुका है। मोदी जी और उनके लोग अक्सर ट्रिलियन ट्रिलियन करते रहते हैं, कभी 4.5 ट्रिलियन, कभी 6.5 ट्रिलियन, कभी 5.5 ट्रिलियन। ये सब बातें होती रहती हैं कि इकोनॉमी को इतना बनाना है। लेकिन अब सोच के देखिए, इकोनॉमी को 4.5 ट्रिलियन बनाने की बात हो रही है, और यहां एक F-35A को 10 साल की अगर उसकी लाइफ मान लें तो उसको 10 साल में केवल उसके ऊपर खर्चा होगा $1.5 ट्रिलियन। यानी आप एक ऐसा हाथी पाल रहे हैं जिसके बीमार होने पर आपको हाथी मालिक को पकड़ना पड़ेगा, उससे विनती करनी पड़ेगी कि इसका इलाज करो, उसके अलावा कोई और उसका इलाज नहीं कर सकता है। तो हाथी मालिक को आप एक तरह से दामाद बना रहे हैं कि वो हमेशा
आपके टच में रहे, उसको पता रहे हाथी क्या कहां जा रहा है, हाथी क्या खा रहा है, हाथी पे बैठ के आप क्या करने वाले हैं, कौन सी लड़ाई लड़ने वाले हैं। और दूसरी तरफ उस हाथी को जो खिलाया जाएगा, उस हाथी के इलाज में जो खर्चा आएगा, उस हाथी के मेंटेनेंस में जो खर्चा आएगा, वो सारा का सारा आपको अपने पॉकेट से देना है। तो वो हाथी जंग में कितना काम आएगा या आपकी हालत क्या रह जाएगी उस हाथी के इस्तेमाल की, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो F-35 को इसीलिए मस्क ने कबाड़ा कहा था, क्योंकि एक तो ये बहुत महंगा है, दूसरा ये खराब बहुत होता है। अमेरिकन जो बेस है जहां पर F-35 रहता है, वहां आया था कि 30-40% जो है वो काम के ही नहीं है, उड़ाए नहीं जा सकते हैं। तो आपके यहां क्या होगा वो आप सोच लीजिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेंटेनेंस कास्ट इसकी बहुत ज्यादा है। आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखते हैं कि किस गाड़ी का मेंटेनेंस कास्ट कितना है। 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट दिया जा रहा है कि ये खरीदो, इसकी टेक्नोलॉजी तुमको नहीं मिलेगी, इसका मेंटेनेंस कास्ट बहुत ज्यादा है, वो सारा तुमको पे करना पड़ेगा, और ये खुद भी बहुत महंगा है और बार बार खराब होता है, वो सब तुमको झेलना पड़ेगा। ये मिला मोदी जी को। अब आप देखिए पाकिस्तान को क्या किया। पाकिस्तान को दिया F-16 जो ज्यादा स्मार्ट है। पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल गलत जगह पे किया तो भी उस पर रोक नहीं लगाई, और अब $397 मिलियन उसको दिया जा रहा है उस F-16 के मेंटेनेंस के लिए। तो आप अपना मेंटेनेंस का खर्चा खुद संभालेंगे, लेकिन पाकिस्तान को F-16 के मेंटेनेंस का खर्चा भी दिया जा रहा है, और साथ में उसको जो एड मिल रही थी, जो सहायता मिल रही थी, जो इमदाद मिल रही थी, वो भी लगातार कंटिन्यू रहेगी। अब भाई आप बताइए कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आपने देखा भारत की इकॉनमी, शेयर बाजार और देश की सुरक्षा व्यवस्था से जो खिलवाड़ की बातें हैं वो भी देखी अशोक पांडे साहब के साथ। हमने पूरी कोशिश की कि बाकायदे सारे दस्तावेज़ों के साथ आपको ये वीडियो बना करके दिखाया जाए, वो हमने सारा आपके सामने पेश किया। खैर, आपने अभी तक मेरा जो वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।